14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त। हेलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस को लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीक के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय इसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर समेत 121 लोग सवार थे और उसे उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट हैंस जर्गन मार्टिन, जिन्हें कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं इनके को पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 साल के पाम्पोज कैरालैम्बस, जिन्हें कुल 7,549 का अनुभव था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास प्रोड्रोमाउ कमान संभाल रहे थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक ही प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट्स हैरान हो गए। और वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का मतलब दोनों पायलट्स को समझ ही नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधना उचित समझा। फिर उन्होंने तुरंत एटीसी से संपर्क कर उन्हें बताया कि उनके विमान का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बज रहा है, लेकिन ये प्लेन टेक ऑफ तो नहीं हो पाई, लेकिन उसमें सवार सभी पैसेंजर पायलट की मौत हो जाती है। आखिर ऐसे कैसे हुआ, जानेंगे वीडियो में। आखिर तक बने रहना वीडियो के एंड तक। इस अनसुनी कहानी के रहस्य के बारे में चलिए बात करते हैं। दोस्तों, यूरोपीय देश साइप्रस के हेलियोस विमान की दुर्घटना को सालों से भूतहा करार दिया जाता था। इसे यूरोपीय इतिहास की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना माना जाता है। 2005 में जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तब कहा जाता था कि भूत प्रेत या अभिशाप की वजह से प्लेन में कुछ ऐसा हुआ था कि सब बेहोश हो गए थे और 121 पैसेंजर के साथ ही प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन जांच में चौंकाने वाली बात निकल कर आई। 18,000 फीट पर टूटा था संपर्क। आखिर इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद इस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ? ये सवाल आज भी हर किसी को परेशान कर रहा है। 14 अगस्त 2005 को इस विमान ने साइप्रस से ग्रीस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 18,000 फीट की ऊंचाई के बाद विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से छूट जाता है, जिसके बाद अचानक से अलार्म बजता है। संपर्क टूटने से पहले पायलट और कंट्रोल टावर के बीच बातचीत होती है। पायलट प्लेन में हो रही अजीब चीजों का जिक्र करता है। प्लेन में अचानक एक अलार्म बजता है। ये अलार्म सुनकर पायलट हैरानी में पड़ जाते हैं। दरअसल ये इस अलार्म का मतलब होता है विमान उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच अनहोनी हो जाती है। इसके बाद जो होता है वो किसी ने कभी भी नहीं सोचा होगा। दरअसल विमान के उड़ान भरते ही और कुछ सेकंड बाद अलार्म बजते ही प्लेन में मौजूद पायलट समेत सब हो गए बेहोश। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। रिपोर्ट्स के सामने आता है कि विमान के कैबिन में तापमान और दबाव बहुत कम हो जाने से वो क्रैश हो जाता है। इसमें पूरे 121 लोगों की मौत हो जाती है। जांच में विमान से भेजे गए संदेश कई तरह के सवाल पैदा करते हैं। एक वॉइस मैसेज में पायलट यात्रियों के ठंड से जमने की बात करता है और दूसरे मैसेज में कंट्रोल टावर से टेक्निकल मदद मांगते हुए संपर्क टूट जाता है। लेकिन उन्हें भी ये पता नहीं होता कि जो अनहोनी उनके साथ घट रही है वो और भी ज्यादा परेशानियां लाने वाली है। दरअसल उसी दौरान विमान का संपर्क टूट जाता है और उसके बाद संपर्क टूटते ही भेजे जाते हैं लड़ाकू विमान। यात्रियों और पायलट के बेहोश होने की बात सुनते ही ग्रीस एयरफोर्स को सूचित किया जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये डर रहता है कि कहीं ये कोई आतंकी घटना तो नहीं। इसके बाद एयरफोर्स के 2 विमान तेजी से इस फ्लाइट की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान ये फ्लाइट ऑटो पायलट मोड में ऊपर चढ़ती हुई 34,000 फीट तक पहुंच जाती है। फाइटर जेट कुछ ही मिनटों में फ्लाइट के करीब पहुंच जाते हैं और आर्मी के पायलट्स को खौफनाक दृश्य नजर आते हैं। आर्मी के पायलट रिपोर्ट करते हैं कि हेलियोस विमान के कॉकपिट में एक पायलट बेहोश है, जिससे प्लेन के ऑटो पायलट मोड में जाने की बात साफ हो जाती है। वहीं दूसरी सीट में को पायलट नजर नहीं आता। इसके अलावा पूरे विमान में पैसेंजर बेहोश नजर आते हैं और ऑक्सीजन मास्क लटके हुए होते हैं। इससे साफ होता है कि विमान के अंदर कम दबाव है, लेकिन शायद ये उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। सभी पैसेंजर और पायलट के अलावा उस प्लेन में शख्स जो कॉकपिट में नजर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक था।
कॉकपिट में नजर आता है कोई शख्स प्लेन के बाईं ओर मौजूद दूसरे फाइटर प्लेन का पायलट हेलियोस के कॉकपिट में किसी को देखता है। माना जाता है ये कोई फ्लाइट अटेंडेंट था। तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार हेलियोस से संपर्क करता है पर कोई जवाब नहीं आता। तभी प्लेन के बाएं इंजन में ईंधन खत्म होने से वो बंद हो जाता है। प्लेन नीचे की ओर जाने लगता है। करीब 10 मिनट बाद दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है। एयरफोर्स संभावित दुर्घटना क्षेत्र के बारे में ग्राउंड पर सूचना दे दी जाती है। दोपहर 12:04 पर विमान एथेंस से 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें क्रू समेत सभी 121 लोगों की मौत हो जाती है। अखबार में लोगों के बेहोश होने की बातें भी छपती है, जिसे लोग भूत प्रेत से जोड़कर देखने लगते हैं, पर यह सच नहीं है। सच तो कुछ और ही है। सालों बाद जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई। बताया गया कि छोटी सी चूक ने 121 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये चूक थी विमान के एयर कंडीशनर और प्रेशर कंट्रोल सिस्टम की। एक दिन पहले इसमें खराबी सामने आई थी, जिसके बाद रूटीन चेकअप में इसे सुधारा गया। लेकिन चेकअप के बाद प्रेशर सिस्टम को मैनुअल मोड से ऑटो मोड में नहीं लाया गया। इसी कारण 18,000 फीट की ऊंचाई के बाद विमान के अंदर का प्रेशर सिस्टम फेल हो गया और ऑक्सीजन की कमी से लोग बेहोश हो गए। यही पायलट के साथ हुआ। काफी देर तक पायलट के रेस्पॉन्स नहीं देने से विमान ऑटो पायलट मोड पर चला गया और ईंधन खत्म होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर उन सभी पैसेंजर और पायलट में आखिर वो सब कैसे जिंदा रह सकता है। कुछ तो बात होगी, या फिर उसी व्यक्ति ने उन लोगों को मारा होगा। ऐसी बातें मन में आई जाती है। तो हम आपको बता दें, जो पायलट दूसरे विमानों से संपर्क कर यात्रियों को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो पहले से एक स्विमर था और उसे गोताखोर ही बहुत अच्छे तरीके से आती थी, जिस वजह से वो अपनी सांस को काफी देर तक रोक पाने में सक्षम रहा, जिस वजह से उसके अलावा सभी लोग मौत के मुंह में समा गए, लेकिन अकेले इंसान की जान बच गई। वो इस घटना का इकलौता चश्मदीद गवाह बना, जिसके जरिए लोगों को ये बात पता चली कि आखिर उस दौरान इतने सारे यात्रियों में और पायलट को क्या हुआ था। वैसे हमें अक्सर ही एरोप्लेन क्रैश और इससे जुड़ी डरा देने वाली कहानियां सुनने को मिलती है, लेकिन जो मिस्टीरियस स्टोरी काफी अलग थी, जिसके जरिए हमें काफी कुछ पता चला। आप क्या कहना चाहेंगे बताइए जरूर हमें कमेंट करके, हमें इंतजार रहता है। पर इस घटना को आज भी लोग एक रहस्य ही मानते हैं। पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। हम भी आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या आप ही इस मिस्ट्री स्टोरी को रहस्य का नाम देने वाले हैं, या फिर आपको इसमें साइंस नजर आता है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और इंतजार कीजिए हमारा।